यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में स्थित कर्पूरी सभागार में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे सारे भाइयों का और बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने आपके समक्ष हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद जी और मैं पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए एक बहुत अहम मुद्दे को उठाया गया और वो मुद्दा है कानून और व्यवस्था। जिस कानून और व्यवस्था को हमारी सरकार और खासकर नीतीश कुमार जी ने हमारा यूएसपी बनाया है, उसी को आए दिन हर रोज विपक्ष जो है उस पे उंगली उठा रही है, उस पे लालछन लगा रही है और उसको आघात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले अपनी वार्ता, आपका संबोधन शुरू करने से पहले मैं एक शब्द कहना चाहूंगी आज के चक्का जाम पर, और वो है हास्यास्पद। हास्यास्पद क्यों? हमारे आरजेडी के तेजस्वी यादव जी ने और दिल्ली से चलकर आए हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने चक्का जाम को बुलाया और देखिए कैसी विडंबना है, हंसी के पात्र है कि उनके जितने समर्थक थे वो रोड पर कदमों से अपने पैरों से चल रहे थे चक्का जाम को पुरजोर उसका साथ देने के लिए, और हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 4 पहिए वाले वाहन पे सवार होकर पूरी जनता को संबोधित कर रहे थे। वाह रे विडंबना, वाह! इसे हास्यास्पद नहीं कहेंगे तो और क्या कहा जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चक्का जाम ही सही। दूसरी बार मैं दोबारा इसी शब्द हास्यास्पद को बोल रही हूं आपके सामने। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की बात कर कौन रहा है? क्राइम पर प्रश्न चिन्ह लगा कौन रहा है? ये तो सोचिए हमारे सारे मीडिया के बंधुओं, जिनका शासन काल खुद खून से रंगे हुए हाथों पे टिका हुआ था, बलात्कार पर टिका हुआ था, अपहरण पर, रंगदारी पर टिका हुआ था, आज वो कानून और व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं और आज मीडिया के सामने आकर वो हमारे बिहार प्रदेश को, बिहार राज्य को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बोलने में संकोच तक नहीं करते। हम एक एक बिहार के नागरिक की जिम्मेदारी है हमारे बिहार के नाम को ऊंचा रखने की, और वो एक पब्लिक फिगर होकर, नेता प्रतिपक्ष होकर उसे क्राइम कैपिटल संबोधित करते हैं। वाह तेजस्वी यादव जी, सत्ता में आने की आप ऐसी होड़ में लगे हैं, उस सीएम की कुर्सी पर बैठने की ऐसी होड़ में लगे हैं कि आप भूल गए हैं कि आपका एक एक शब्द बिहार की गरिमा को, बिहार के नाम को खराब कर रहा है। एक महिला प्रवक्ता हूं जदयू की, प्रवक्ता होने के पहले बिहार की एक बेटी हूं और उस काले दौर को चाहकर भी भूल नहीं पाती अभी से 20 वर्ष पहले किस तरह से महिलाओं के प्रति दुष्कर्म होता था, अपराध किए जाते थे। आपके चैनल के माध्यम से तो मैं पूछना चाहूंगी कि मुझे आरजेडी बताने की कोशिश करेगी कि शिल्पी गौतम मर्डर केस का कौन जिम्मेदार था? नाम बताइएगा मुझे तेजस्वी जी, मैं जानना चाहूंगी और बिहार की एक एक बेटी जानना चाहेगी कि शिल्पी गौतम हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था। एक और चंपा विश्वास नाम किसी के मस्तिष्क से अभी तक धुला नहीं है। तो अगर आप मुझसे यह सवाल करेंगे कि आप हर बार
20 साल पहले की गिनती क्यों करवाते हैं, तो मैं आपसे उल्टा सवाल करूंगी कि इतिहास को क्यों पढ़ाया जाता है। इतिहास को इसीलिए पढ़ाया जाता कि की हुई गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए। और बिहार राज्य ने उस 15 साल के काले अध्याय को देखा है और आज भी दिल दहल जाता है जब उस एक एक चीज वाक्य को हम लोग याद करते हैं। तो इतिहास तो गिनाया जाएगा, इतिहास तो पढ़ाया जाएगा। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आपके एक एक कर्मों का हिसाब जो है वो इस बार लिया जाएगा। इसी चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अब मैं अनुरोध करती हूं हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद जी से कि वो इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, पार्टी का पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक जी, सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के मित्रों, विस्तार से विषयों पर नीरज जी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा भूतकाल में जाना चाहता हूं। इसीलिए जाना चाहता हूं कि आजकल एक रिवाज चल गया है, शांत बिहार को कैसे उथल पुथल करें। क्राइम के मामले में जिस प्रकार दुष्प्रचारित बिहार में किए जा रहे हैं, हमारे जैसा व्यक्ति यह समझता है कि जब बिहार में उद्योग आने की बारी आ रही है तो बिहार के विकास विरोधी लोग इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। मैं 3 पॉइंट पर चर्चा करूंगा। आप सब बुद्धिजीवी हैं और सब समझते हैं। पहला इतिहास बिहार ने बनाया कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी जान की रक्षा के लिए गुहार लगाया। माननीय राज्यपाल जी को पत्र लिखा कि मेरे जान का खतरा है, हमको सुरक्षा प्रदान करिए। यदि मुझको कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को कलकत्ता भेज दीजिएगा। अब कहिएगा कौन मुख्य न्यायाधीश था, तो उनका नाम था बसाक साहब। यानी न्यायपालिका को भी जान का खतरा हो, जिसके शासनकाल में आज वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का काम कर रहा है। दूसरा बिंदु हमें कहना चाहते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री 1992 में लालू यादव गया से लौट के आए, जहां सामूहिक नरसंहार हुआ था, और ये कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। अब जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो आप ये समझिए कि क्या स्थिति होगा उस काल में। ये सामान्य सी बात है। बात तो बहुत है, लेकिन एक और कहना चाहते हैं। हिंद केसरी यादव मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि हमारे परिवार के जान का खतरा है। जब सरकार ही खतरे में हो तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होगा, अपराध की स्थिति क्या होगा, ये समझ सकते हैं। आप लोग सारे बुद्धिजीवी हैं कि किस प्रकार आज शांत बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 2-3 लाइन और हम कहना चाहते हैं। जो मेरे पास आंकड़े हैं इनके काल का, और सारे अखबारों में भी छपा था। बलात्कार का रेट क्या था इनके यहां? 5 घंटे पर 1 होता था। हत्या प्रत्येक 4 घंटे पर, अपराध प्रत्येक 4 सेकंड पर। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, अखबारों ने उस समय 2003 में छापा था।
कि प्रत्येक 4 सेकंड में अपराध होते हैं, अपहरण प्रत्येक 3 घंटे पर, दलितों की हत्या 40,000, दलित औरतों के साथ बलात्कार 15,000, और मैं चर्चा नहीं करूंगा, राजनीतिक हत्याएं 976 था। सामान्य व्यापारी वगैरह की तो हत्याएं होती ही रही, राजनीति करने वाला व्यक्ति था जो अपने क्षेत्र और इलाके में जनता की सेवा करने वाला था, वैसे 976 लोगों की हत्या राजकुमार जी के पिता और माता जी के शासनकाल में हुआ। विशेष एक और चीज कहना चाहते हैं लास्ट में। आप बहुत लोग जानते होंगे, सदानंद बाबू स्पीकर हुआ करते थे बिहार विधानसभा के। उनके संबंधी का अपहरण किस काल में हुआ? यही जो राहुल गांधी आए थे, इन्हीं के समर्थन से जो सरकार बनी थी, सदानंद बाबू के संबंधी का अपहरण हुआ। बैजनाथ पांडे जी के संबंधी का कब अपहरण हुआ था? राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, जबकि बैजनाथ बाबू मंत्री रहे थे, तो यह अपहरण हुआ। कई ऐसे नाम हैं जो चर्चित नाम हैं, जिनके सरकार में रहते हुए मंत्री, उनके संबंधियों का अपहरण हुआ। और वह व्यक्ति आज बिहार में विधि व्यवस्था पर प्रोपगंडा करता है। यह हम लोगों को हंसी आती है। या तो राजनीति करने वाले हैं तो इतिहास भी पढ़ ले, जरा भूगोल भी बिहार का जान ले। ऐसे ही आए, पिताजी ने माइक पकड़वा दिया और राजनीति करने लगे। नहीं, राजनीति करने वालों को भूत, वर्तमान और भविष्य भी सोचना चाहिए, तब अपनी बात बोलना चाहिए। यही इतना बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। अब आदरणीय नीरज जी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के संवाददाता सम्मेलन में हम लोग के बड़े भाई, पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, बहन पूजा पैट्रिक जी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, आज का जो राजनीति का नाटक हुआ, बंद का आयोजन, लेकिन प्रदर्शन भी बीपीएल टाइप का, बिहार के चक्का जाम की घोषणा थी, अपना चक्का चल रहा था। घर से 4 व्हीलर पर निकल रहे हैं, नेताजी आए, ट्रक पर चढ़ गए, निर्दलीय सांसद को नीचे उतार दिया। अपमान का पूरा वो दौर चला। कन्हैया बर्दाश्त नहीं, चूंकि एको हम द्वितीय नहीं, यह अहंकार का भाव। और जो मैंने फुटेज देखा है, जिसने जिसने राहुल जी से हाथ मिलाया है, चाहे वो राजस्थान हो, विभिन्न राज्य हो, गए, खैर वो अलग मसला है। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमको आशा था कि राजकुमार का कोई ट्वीट आता, गोपाल खेमका जी की दुखद हत्या हुई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिंता प्रकट की थी, बयान दिया था, आलोचना की थी। तो मुझे लगा कि जब अपराधी की गिरफ्तारी हो गई तो तेजस्वी यादव जी ट्वीट करेंगे, लेकिन ट्वीट नहीं किया। अब मैं उनसे जानना चाहता हूं, तेजस्वी यादव से। मैं चूंकि प्रशासन उस पर कार्रवाई कर रहा था, मैं बोल नहीं रहा था, हम लोग बोल नहीं रहे थे, प्रशासन का विहित दायित्व था। उन्होंने बयान दिया
और हम मीडिया के साथियों से चाहेंगे कि उसका ब्यौरा पेश करिए। चूंकि अपराध की तो चर्चा होती है, अपराध पर की गई कार्रवाई को भी उतना ही स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुंजन खेमका, गोपाल खेमका जी के सुपुत्र की हत्या एनडीए सरकार में हुआ था, कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। ये राघोपुर से एमएलए हैं, हाजीपुर का मामला इंडस्ट्रियल थाना का, इनको कोई जानकारी नहीं, राजनीति के चंडूखाना में घूमते हैं। राजा महाराजा हैं, फोन काहे के लिए उठाएंगे किसी का? तो हम जरा बता देना चाहते हैं, अननोन एफआईआर था, कोई नामजद अभियुक्त नहीं था। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, लेकिन पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अभिषेक कुमार उर्फ अस्तु मस्तु, राहुल आनंद उर्फ चिक्कू, अरुण सिंह और आनंद कुमार। पुलिस ने चार्जशीट दायर किया। हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, इस बात को समझिए। यह हम लोगों को संज्ञान में रखना चाहिए कि अभियुक्त अभिषेक कुमार वो मस्तू मैंने फाइनल हो गया, वो नए पृथ्वी पर फाइनल। कौन नीचे में धरती में है, कहां है, नरक में है? नरके में होगा, इस आदमी तो नरके में रहता है। उस मस्तू के पास से पुलिस के द्वारा बरामद पिस्टल को न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर के द्वारा मुक्त किया गया, आरोप मुक्त कर दिया। तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा रामेश्वर मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया। हमारी सरकार ने बर्खास्त कर दिया उसको, सक्षम प्राधिकार ने, कि तुमने एक अपराधी गुंडा लंपट जो गोपाल खेमका जी का बेटा के हत्या में शामिल था, उसको तुमने न्यायिक राहत दिया है। तो रामेश्वर मिश्रा सक्षम कानून के तहत सक्षम प्राधिकार ने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तेजस्वी यादव को तो समझ में आता नहीं ये सब चीज, ये दिमागों से ऊपर चल जाता है ये सब बात। और हम अनुरोध करेंगे आपसे, तेजस्वी जी, उस परिवार के प्रति हमारी भी संवेदना है, आपकी भी संवेदना है। तब मस्तू कहा गया, इसका लोकेशन तो आप ही खोज सकते हैं, हम तो नहीं खोज पाएंगे। नरक में है, कहां पर है? तो उसका परिवार का लोग होगा, पीड़ा में जाइए मिलने के लिए। और 3 अभियुक्त जो है, वो तीनों अभियुक्त का पता है, हम पता भी उपलब्ध करा देंगे। उसमें अरुण सिंह, आनंद कुमार, राहुल आनंद उर्फ चिक्कू, ये सब साक्षात जीवित है। तो उनके घर दर्शन के लिए चल जाइए, दर्शन करिएगा तो ठीक रहेगा। चूंकि आपकी जो मनोदशा है, अपराध जब होता है तो आप चीपो मचाने लगते हैं। तो हम ने तो जो 2018 में हुआ उसकी कार्रवाई बता दी। अभी हमारे दोनों प्रवक्तागण ने बताया, कलेजा में दम है तो हिम्मत है तो बताओ, जो अपराध की घटना उस समय हुई थी, उस समय क्या कार्रवाई हुई थी, क्या कार्रवाई हुआ था? चाहे वो नरसंहार हो, बलात्कार हो, फिरौती के लिए अपहरण हो। शिल्पी कांड का गुनाहगार कौन था? नाम बोलिए। संपत्ति के वारिस आप, अपराध का वारिस होगा चचेरा भाई, कि आप ही होइएगा वारिस? राजनीति का अपराध का जो वारिस होगा वो कौन होगा? अब आपने गोपाल खेमका जी के बारे में, सचमुच हमारे यूएसपी पर हमला था, बड़ा हमला था हमारा। बड़े पैमाने पर इसको प्रचारित किया गया कि बिहार का गवर्नेंस फेल, नीतीश कुमार जी का गवर्नेंस फेल,
वह भी एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। अननोन एफआईआर, अज्ञात, किसी को नहीं मालूम किसने ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया, ज्ञान दे दिए। बयान वाला निकाल लीजिएगा जरा सा, कि 3 घंटे लग गए पुलिस को पहुंचने में। तेजस्वी यादव जी, 11:37 में घटना होती है, 12:05 में पुलिस पहुंचती है और एफआईआर कहता है, उनके पुत्र ने एफआईआर दर्ज किया है और एफआईआर में लिखा हुआ है कि हम अपने पिता का मृत शरीर ले आए, 2 बजे सिटी एसपी पहुंची, उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए कहा। तब 12:02 में कितना देर का होता है? अभी भाई डीपीएस से पढ़े हैं तो हमको नहीं समझ में आता, 2 घंटा और 3 घंटा में इनको अंतरे समझ में नहीं आता है। ये फ्री जोन के हो जाते हैं, फ्रीलांसर, बोलने में कुछ से कुछ बोल देते हैं। चूंकि आपराधिक घटना था, तथ्यों की अन्वेषण करना चाहिए था, इसके बगैर बोलना ठीक बात नहीं होता है। लेकिन आपने कह दिया तो हम तो अनुरोध करेंगे एफआईआर पढ़ लीजिए, खाली 420 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाला पढ़िएगा, अरे भी पढ़िए। चूंकि सरकार के यूएसपी पर आप सवाल कर रहे हैं, तो जरा सा अर्थमेटिक को ठीक कर लीजिए आप। दूसरा, 72 घंटे के भीतर 3 अपराधी चिन्हित हुए, 2 गिरफ्तार, एक ने पुलिस पर हमला किया, मुठभेड़ में ढेर। तो शोक संतप्त परिवार है। चूंकि आप तो कह रहे थे कि इसका गुनाहगार कौन है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, हमारी पुलिस ने खुलासा कर दिया, बिहार पुलिस ने, कि गुनाहगार कौन कौन है। तेजस्वी यादव समय तय करिए कब उनके घर पर संतावना देने जाइएगा। चूंकि केवल घटना की आलोचना कर देने से नहीं होगा, वो गुनाहगार जिसने ये मानवता के साथ क्रूर व्यवहार किया, आप सामाजिक बहिष्कार की बात उसके करते नहीं हैं। इसका मतलब कि अपराध को राजनीति में पोषित करते हैं आप। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये कि हमारा सवाल तेजस्वी जी से यह है कि आपको किस बात की चिंता है तेजस्वी जी? 51 पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में तैनात है। एक व्यक्ति तेजस्वी यादव, उसकी सुरक्षा में 51 पुलिसकर्मी तैनात है। तीनों अपराधी का नाम बता देते हैं, क्योंकि उसमें जाने में सुविधा इनको होगा। आप लोग ये पता भेज दीजिए उनको, क्योंकि आज तो आंदोलन करके नवादा चल गए प्रदर्शन करके। ऐसा बंद सुने हैं भाई कि बिहार का चक्का जाम है नेताजी नवादा में, वादा नहीं। उमेश कुमार यादव, पेशर सुखदेव प्रसाद सिंह यादव, साकिन जलकद्दरबाग, थाना मालसलामी, जिला पटना। तो उसके घर जाइए, घर जाइए, उसके खुलासा कर दिया, जाके पूछिए। क्योंकि आप ये बोलते हैं कि सरकार लीपापोती करती है, पुलिस लीपापोती करती है, और पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी किया है पूरे साक्ष्य के साथ किया है। अशोक साव, पेशर लखन लाल, साकिन मुरारपुर, थाना लहेरी, बिहार शरीफ, जिला नालंदा, वहां भी घर है इनका। हम एकदम घर तक का समूचा पता लगाए, ये बिल्कुल सही है कि घर वहां है। वर्तमान तो बगले म्यूजियम में है, आते जाते मिल लेंगे। अरे उसके घर पर पहुंच भी जाएंगे तो मैसेज जाएगा, उदयगिरी, फ्लैट नंबर 601, साउथ ब्लॉक, थाना कोतवाली, जिला पटना। एगो और चला गया करने, तो लापता हो गया,
पुलिस पर हमला किया। किसी का मां बाप चाहता होगा कि इतना अच्छा नाम दे, इतना मानवता को शर्मसार करने वाला काम करे। विकास कुमार उर्फ राजा, पेशर श्री प्रदीप प्रसाद, मोहल्ला सिमरी, नवाबगंज, पटना सिटी। चूंकि गोपाल खेमका जी जैसे व्यवसायी की हत्या में हथियार और क्या क्या सुना है कि ये शामिल था, तो सबको तो नरके में मिला होगा। तो नरक में ढूंढने का तो मंत्र तेजस्वी जी आप ही के पास है, दूसरे के पास है ही नहीं। उसका एक्सपर्टीज अगर किसी को है, विशेषज्ञता हासिल है, तो केवल और केवल तेजस्वी यादव को है। ये आरोप इसलिए मैं लगा रहा हूं, मैं लालू कालखंड की चर्चा नहीं कर रहा, तेजस्वी कालखंड की चर्चा कर रहा हूं। और वो साक्ष्य के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस नौजवान का 420 का नौजवान है, लेकिन राजनीति में कौन सा प्रयोग ये आदमी कर रहा है। लोकतंत्र भी शर्मसार हो जाता है। दिखा रहे फोटो, सामाजिक न्याय के आंदोलन में जेल गया है। अरे किस मामले में यह जेल गया है? सामाजिक न्याय के आंदोलन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, अरे दोनों साइड घुमा देते हैं, रुकिए ना एक मिनट खाली ले लीजिए, तो इधर के लोगों को भी असुविधा नहीं हो। ये कौन व्यक्ति है? क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के लिए जेल गया है? हथकड़ी लगा हुआ कोडरमा से राजद का प्रत्याशी होता है, उसके नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव जाते हैं। अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, और अपराध, आर्थिक अपराध भी अपराध माना जाता है। तेजस्वी यादव लालू जी की बात छोड़ दीजिए, तो इसका स्वागत करने के लिए गए थे कोडरमा में कि स्वागत है श्रीमान आपका, बेउर जेल से हम आए हैं। नॉमिनेशन के दिन तेजस्वी यादव थे और बगल में भाषण दे रहे हैं। क्या नई पीढ़ी के लोगों को यही संस्कार देना चाहते हो कि हथकड़ी लगा हुआ कोई आर्थिक अपराधी है और उसके नॉमिनेशन में नामांकन समारोह में विपक्ष का नेता जाए और विपक्ष का नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करे? ये तो आपकी पात्रता नहीं है तेजस्वी यादव जी। इसलिए सवाल के घेरे में आप हैं। अपराध करने वाले लोगों को अगर कोई पोषित करने का काम करेगा तो राजनीति में गुनाहगार में नंबर 1 आप माने जाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपने प्रमाणित कर दिया कि चाहे कोई कुकर्म करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब अंतिम रूप से केवल यह कहना चाहते हैं कि आपके तमाम सवाल का हमने जवाब दे दिया तेजस्वी यादव। आपने कहा कि 2018 में हत्या हुई थी, गुनाहगार का पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमने आपको बता दिया कि मजिस्ट्रेट तक बर्खास्त हुआ है, इसमें अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुआ। अस्तु मस्तु कहा तो चला भी गया, वोटर लिस्ट से नाम उसका गायब हो जाएगा। अगर उम्र कितना है हम नहीं जानते, कितना था उसका फाइनल। इसके अलावा 3 अपराधी साक्षात विराजमान है। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, हम गलत बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव जाइए, हम नाम का खुलासा कर दिए, जाइए उसके घर पर दर्शन कर लीजिए उसका, और पूछिए कि नीतीश कुमार जी की पुलिस ने उसको पकड़ा था कि नहीं। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो हम पर आप मानहानि का नोटिस कर दीजिए। लेकिन आप कब जाइएगा? एक कामन पुलिसकर्मी आपके साथ है,
और चाचा का राज है, चिंता करने का कोई बात है? एकदम चकाचक है, दिन रात जब मर्जी करे तब चले जाइए। गोपाल खेमका जी की हत्या हमारे यूएसपी पर हमला है। हम पुलिस से अनुरोध करेंगे कि आपने तत्परता दिखाई, धन्यवाद, आभार आपको, कि डीजीपी ने बिहार में तत्काल एसआईटी का गठन किया। पूरा पुलिस मुख्यालय से लेकर के पटना पुलिस उस काम में लगी और उसके नतीजे आ गए। तब तो तेजस्वी यादव नाम बता दिए। नवादा से लौटने के क्रम में अशोक साहब के घर पर चल जाइए कि सही में यही आदमी है। क्योंकि हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि अपराध के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, आप कहते हैं लीपा पोती है। तो जाइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बिहार शरीफ में मिलते हुए आ जाइए, पटना सिटी के इलाके में दर्शन कर लीजिएगा। कहां पर हमारे पुलिस के मनोबल को तोड़ने के लिए गोली चलाई गई थी, उस घटना स्थल का भी दर्शन कर लीजिएगा। चूंकि आपने लगातार बिहार पुलिस के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की है और वही पुलिस आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। जिस पुलिस पर आप कहते हैं लीपा पोती है, करता है, वही पुलिस उद्भेदन करता है। कजरा चक्र को उल्टा कर दीजिए तेजस्वी यादव। केवल पीड़ित परिवार से नहीं मिलिए, जो गुनाहगार है, जिसको बिहार पुलिस ने उद्भेदन किया है, जो जिम्मेदार है, उसके घर पर जाकर के राजनीति की एक नई दिशा तय कर दीजिए। उससे मामला पारदर्शी हो जाएगा कि आप गुनाहगार के घर गए तो पूछिएगा कि तुम्हारा बेटा क्या क्या किया था, पहले इसका क्या इतिहास रहा था। अरे बेलर तो आप बनिएगा नहीं, हालत आप ही वाला होने वाला है। जिसे नहीं इनका पेशी होता है तो उसका भी पेशी होगा। गुंडा है, जेल में रहेगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि नीतीश है तो निश्चिंत है। अपराध करोगे, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस प्रजाति के हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अननोन एफआईआर अज्ञात अपराधी को पताल से नहीं, नरक से भी खोज के निकाल लेते हैं। धन्यवाद। हाँ बोलिए।